तो हेलो गाइस, वापस से आ गए हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का फिर से एक पार्ट लेकर के। मैं उम्मीद करता हूँ इसके पहले के 3 पार्ट्स आपने देख रखे हैं। ये हम लोग का अकाउंटिंग रेशियो का चौथा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशंस कितना है। सेकंड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस किए कि अकाउंटिंग रेशियोज जो है उसमें हम लोग क्या क्या रेशियोज लेके चल रहे थे, और उनमें से सबसे पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो का क्या क्या फॉर्मूलाज था, जो भी फॉर्मूलाज था उस हिसाब से, जैसे कि करंट रेशियो, तो करंट रेशियो में करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। अब वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है हमने वो डिस्कस कर लिया था सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में मैं लिक्विडिटी रेशियोज के ऊपर में, लिक्विडिटी रेशियो में 2 पार्ट होता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, वो दोनों के ऊपर 2 सम करके दिखाया हूँ बेहतरीन तरीके से, जितना हो सकता था उसको मैं एक्सप्लेन करके उसमें बतलाया हूँ। तो आप अभी तक अगर वहाँ वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप जाकर के पहले वो पार्ट देखिए, तब आपको बेसिक से समझ में आएगा। ये हम लोग का अकाउंटिंग रेशियो इस पर्टिकुलर चैप्टर का 4th पार्ट है, चौथा पार्ट है। जैसे कि मैं बताया था, मैं बहुत ज्यादा बड़ा वीडियोस नहीं करूंगा, मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस को पूरा लेके आऊंगा। तो ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोग का होने वाला है सॉल्वेंसी रेशियो पे। किस पे? सॉल्वेंसी रेशियो। अब हमको पता है कि 4 प्रकार का रेशियो है भाई। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो विच इज ऑल्सो नॉन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरा वाला है हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा वाला है हम लोग का एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, दोनों नाम उसका ही है। और 4th वाला है हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के टाइम पे इनकम रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक ही है। उस टाइम पे हम लोग को मैक्सिमम जानकारी मिलेगा कि रेशियो कैसा होने वाला, क्योंकि टफ क्वेश्चंस वहां से आएगा। एक्टिविटी, टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादातर टफ क्वेश्चंस होगा। अभी तक आप नॉर्मल उठाएंगे। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या है भाई? सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं। पहले भी वीडियो में मैंने बता रखा है कि सॉल्वेंसी रेशियो का क्या मतलब होता है। पहला चीज तो लिक्विडिटी रेशियो इज आल्सो नॉन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब कि टू असेस अ फर्म्स एबिलिटी, ठीक है, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर जाते हैं। मतलब टू फाइंड अ फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म याद रखना, इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। अब ये आ गया हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, हम लोग इसलिए निकालते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि फर्म का एबिलिटी क्या है टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, व्हेन एवर इट बिकम्स ड्यू, जब भी वो ड्यू होगा तो एक फर्म का एबिलिटी क्या है उन सबको मीट करने का, ये हम लोग को पता चलता है सॉल्वेंसी रेशियो में। ठीक है, यहां पर मैं लिख के भी बता देता हूं, अ फर्म्स एबिलिटी टू meet its short term नहीं, long term financial obligations। ठीक है, long term financial obligation जिसको हम लोग बोलेंगे whenever it becomes due, जिसको अपन बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को भी फाइंड आउट करने के लिए हम इस रेशियो को पर्टिकुलरली देखते हैं कि एक फर्म का एबिलिटी क्या है, वो अपना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को किस तरीके से मीट कर सकता है जब भी वो ड्यू हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर हमारा रेशियो है, इसको हम लोग टोटल पहले तो आपका 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके पहले तक हम लोग टोटल इसमें 4 रेशियोज पढ़ते थे। क्या क्या? सबसे पहला बिट नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो। सबसे पहला क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। सेकंड वाला है हम लोग का टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है हम लोग का इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, याद रखिएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। और चौथा वाला हम लोग का होता था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये टोटल पहले से 4 रेशियोज चलता था, लेकिन 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें थोड़ा सा चेंजेस ये लोग लेके आए हैं। एक नया रेशियो ये लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। क्या न्यू रेशियो इंट्रोड्यूस किए हैं? जो कि है बिट नंबर 5 में हम लोग जिसको समझते हैं। न्यू रेशियो आया है हम लोग का डेब्ट टू कैपिटल
एम्प्लॉयड रेशियो। ये पर्टिकुलर एक रेशियो है जो पहले नहीं होता था, अब है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी इंटरनेट पे आपको कम मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं इंटरनेट पे। इतना ज़्यादा क्या, मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक जितना रिसर्च करके बैठा हूँ, मेरे को तो आज तक एक भी क्वेश्चन मिला नहीं, एक आध मिल गया होगा। तो काफ़ी ज़्यादा टफ है इसके ऊपर क्वेश्चंस ढूंढना। हालांकि इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होकर डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकाल सकते हैं, बट देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये चीज समझ के चलिए। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट पार्ट से अगर ये सारा वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आप नोट्स भी मेंटेन कर रहे होंगे। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारा रेशियोज का फॉर्मूलाज के बारे में एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि वो ए वन शॉट बने, और वो पूरा वीडियो फॉर्मूलाज के ऊपर ही होगा रेशियोज का, ठीक है। तो उस पर आपका नोट्स पूरा आपको मिल जाएगा। तो हाँ, कम बैक। टोटल 5 रेशियोज है। 5 रेशियोज में से सबसे पहला है हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा वाला है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिर डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। टोटल 5 रेशियोज है हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो में। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब हम लोग ये रेशियो इसलिए एक्सेस करते हैं ताकि हम लोग एक फर्म का ऑब्लिगेशन देख सके, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन देख सके क्या है। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या करने वाले, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश करने वाले कि हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो पूरा समझें, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। तो सबसे पहला जो है हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग होता है डेब्ट बाई इक्विटी। याद रखना, आज थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा शायद लो जा रहा होगा। तो फॉर्मूला है हम लोग का डेब्ट बाई इक्विटी, और हम लोग इसको और दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट बाई शेयर होल्डर्स फंड। याद रखना, ये हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? डेब्ट बाई इक्विटी, और हम लोग इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट बाई शेयर होल्डर्स फंड। क्या क्या? डेब्ट इक्विटी, डेब्ट बाई इक्विटी, या लॉन्ग टर्म डेब्ट बाई शेयर होल्डर फंड। अल्टीमेटली अगर आप इसमें देखें तो इसमें 2 ही सेगमेंट्स है। पहला हम लोग का डेब्ट, जिसको या तो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो लॉन्ग टर्म डेब्ट है, दूसरा इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। मैं बता दूं, डेब्ट यहां पर इंडिकेट कर रहा है लाइबिलिटी को। किसको? डेब्ट इंडिकेट कर रहा है लाइबिलिटी को, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, जिसका हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हमारा है नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब पर्टिकुलर एक एक चीज में क्या आने वाला है, दो। सबसे पहला है हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग का क्या आता है, देखो शेयर होल्डर फंड में 2 चीज आता है। सबसे पहला चीज शेयर कैपिटल, ठीक है, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। 2 चीज आता है, पहला आता है हम लोग का शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। एक्सक्यूज मी। तो शेयर कैपिटल क्या चीज है ना, शेयर कैपिटल में हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, ये सारा चीज हम लोग का शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो गया ना, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग जितना भी रिजर्व्स है, सारा रिजर्व्स, और सरप्लस यानी कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये सारा आइटम हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। मतलब 2 चीज है। अगर आप बैलेंस शीट याद करके रखे हो तो आपको याद होगा कि शेयर होल्डर्स फंड में 2 ही आइटम आता था, पहला होता था शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फिर उसके बाद है हम लोग का डेब्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या चीज आता है, ध्यान से देखिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट में हम लोग का सबसे पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अगर हम लोग बोलें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या हो गया ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हो गया डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, लोन फ्रॉम बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स हो गया। मतलब जो भी आप लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए ले रहे हो, जो कि ड्यू होगा 12 महीना के बाद, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप उसको ले रहे हो, ठीक है। दूसरा हम लोग का इधर में हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और आखिरी 3rd नंबर में हम लोग यहां पर लेंगे अदर लॉन्ग टर्म
लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। डेब्ट बाय इक्विटी, या हम लोग इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड, जिसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट में हम लोग का क्या क्या आया, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग का क्या आया, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में इतना ही। अगर आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर में क्वेश्चन देखना है तो हम लोग का 5th पार्ट देखिए कमिंग नेक्स्ट। तो तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए।